बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति की अनमोल दात प्राप्त करने और आनंदमय आत्म तत्व पा लेने का एकमात्र आधार है सतगुरु को प्रसन्न किया जाए। सतगुरु को जिसने प्रसन्न कर लिया, जिस पर सतगुरु की प्रसन्नता हो गई, वो भक्ति की अनमोल दात प्राप्त करने में सफल हो जाता है। बड़ी सरलता से भक्ति की प्राप्ति करता है। जब श्री सतगुरुदेव जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो सेवक को भक्ति का दान खुले हाथों से उसकी झोलियां भर देते हैं। सतपुरुष श्री गुरु रामदास जी महाराज के वचन हैं, हरि हरि गुरुमयी भक्ति रखाई, गुरु तुठा सिख देवे मेरे भाई। अर्थात सतपुरुष हम पर गहरा भेद प्रकट करते हुए समझा रहे हैं कि परमात्मा ने भक्ति सतगुरु के अधिकार में दे रखी है और सतगुरु प्रसन्न होकर भक्ति की ये दात शिष्य को देते हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये जो 5 साधन वक़्त के महापुरुषों ने निर्धारित किए हैं और इनका उद्देश्य है शिष्य को, सेवक को सतगुरु की प्रसन्नता दिलाना। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के उपदेश और आदेश की परिधि में, दायरे में जीवन ढाल लेना, उन्हें अपने अमल में लाना, अपने आचरण में उतार लेना, यही परमार्थ के रास्ते का एक विशेष लक्षण है और पूरा अमल श्री गुरु कृपा को आकर्षित करता है। इस प्रकार जो 5 नियमों की पालना करता है, जो सतगुरु ने सेवक के लिए बनाए हैं, और सेवक भी श्री आज्ञा अनुसार सतगुरु के वचनों की पालना करता है, और एक प्रकार से सतगुरु की आज्ञा और उपदेश के अनुसार अमली जीवन, ये जो अमली जीवन बनाना है, अमली जीवन को अपनाना है, एक प्रकार से गुरु मत्ती को धारण करना कहा जाता है। गुरु की आज्ञा की पालना ही, गुरु के वचनों पर अमल करना ही गुरुमति धारण करना है। यानी अपनी मनमति का जो त्याग कर दिया, मनमति का ख्याल भी अपने दिल में नहीं आने देता और हर वक्त गुरु की आज्ञा व मौज पर चलता है। यानी मनमति का पूरा निस्तारा हो गया है, मनमति से खाली हो गया, जो अहंकार की बू तक नहीं आती, और गुरुमति के अंदर ही जीव का उद्धार है और कल्याण है। इसके बिना परमात्मा के मिलने का, आत्मा का परमात्मा से एकाकार होने का कोई और उपाय नहीं है।
विविध कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ, सब के सब शुभ कर्म अवश्य हैं ये, किंतु आत्म तत्व की प्राप्ति में, परमात्मा के मिलन में सहायक नहीं होते, और न ही इन शुभ कर्म करने से जीव भवसागर से पार हो सकता है। गुरु कृपा से ही ये महादुर्लभ कार्य पूरा हो सकता है। और ये कहा गया है, गुरु कृपा से ही दुर्लभम त्रयमेव वेत्तद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। विवेक चूड़ामणि में ये कथन आता है कि भव सागर में फंसे हुए जीवों को इन तीन तत्वों की एक साथ प्राप्ति दुर्लभ है, नहीं हो सकती। एक साथ इन तीनों तत्वों की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमेश्वर की अपार करुणा से ही जीव को मनुष्य जन्म, दूसरा भव बंधन से मुक्त होने की तीव्र इच्छा, और तीसरा है महान पुरुष अर्थात श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की चरण शरण और आश्रय एक साथ सौभाग्य से ही सुलभ होते हैं। जिस पर ये तीनों उपलब्धियों की मेहरबानी है, ये सतगुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। बाकी किन्हीं प्रकार के भी शुभ कर्म कर लिए जाएं, लेकिन सतगुरु की अपार कृपा के बिना एक साथ तीनों ये उपलब्धियां नहीं होती कि मनुष्य जन्म भी मिल जाए, भवसागर से मुक्त भी हो जाए, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण भी मिल जाए। इस दुर्लभ संयोग से मनुष्य मनमति का त्याग करके और गुरुमति धारण करके ही लाभान्वित होता है। मनमति से जीव भवसागर में पड़ा रहता है, फंसा रहता है। और ये मनमति क्या है? गुरु वचनों को अनसुना करना और मन के कहे अनुसार जीवन व्यतीत करना, बल्कि मन की मति में मगन होकर रहना और मन की मति में मस्त होकर के सतगुरु के वचनों की अवहेलना करना, गुरु वचनों के प्रतिपालन में अपनी संसारिक बुद्धि और माया से लिपटे मन के अनुसार यानी अनर्थ करना। मनमति का अनुगमन करने से भव बंधन को दृढ़ से दृढ़तर होने में देर नहीं लगती। सतपुरुष समझाते हैं कि गुरु की मति तू ले याने भक्ति बिना बहु डूबे सयाने, कि गुरु की मति तू धारण कर और गुरु की मति धारण करके भक्ति कर, अन्यथा भक्ति के बिना बड़े बड़े चतुर और श्याणे इस भवसागर में डूबते रहे हैं। बड़े प्यार से समझाते हैं महापुरुष कि हे नादान मनुष्य,
यदि अपना कल्याण चाहता है तो मन के मार्गदर्शन को छोड़ दे, मन की रहनुमाई छोड़ दे। मन को जो अपना पथ प्रदर्शक बना रखा है, मार्गदर्शक बना रखा है, सर्वे सर्वा बना रखा है मन को, मन कहता है जैसे ही करता है, उसके मार्गदर्शन को छोड़ दे कि मन जैसा रास्ता दिखाए उस पर चलता रहे। ये ठीक नहीं है, बल्कि गुरु मति को अपने जीवन का आधार बना। इसी में तेरी भक्ति बन सकती है। भवसागर से तू पार हो सकता है, बड़ी सरलता से भवसागर से पार हो जाएगा। संसार से जो सफलता तुझे अगर कोई मिल गई है, कोई कारीगरी को जानता है या किसी प्रकार की कौशलता, कोई बुद्धि कौशल के फेर में तू आ गया है, अहंकार तुझ पर सवार है, संसारिक चतुराई भक्ति पथ से जो है ये विचलित करती है, तो अपनी कला कौशल के फेर में मत पड़, क्योंकि यही सांसारिक बुद्धि कौशल जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारी चतुराई है, ये भक्ति से विचलित करने वाली है। याद रख कि मनमति और बुद्धि कौशल का दामन पकड़ने वाले बड़े बड़े चतुर सियाणे मनुष्य भी भवसागर में डूबते रहे। कोई संदेह नहीं कि मनुष्य जीवन सभी योनियों में श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मनुष्य में प्रगति करने अथवा उत्थान करने की विलक्षण प्रतिभा है। मानव जीवन कर्म प्रधान है, इसीलिए महापुरुषों का ये मत है कि समुचित कर्म करके वो नर से नारायण बन सकता है। मनुष्य कर्म करने में पूरी तरह आज़ाद है, स्वतंत्र है। कुदरत ने उसे बुद्धि प्रदान की है जिससे कि कर्मों के अनुसार लाभ हानि हित अहित आदि की पहचान ना करके जो बहक चुका है, तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके पहचान करके अपने भटके हुए कदमों को मोड़ सकता है, सुधार सकता है। किंतु एक बार कर्म कर लेने पर वो उस कर्म के अच्छे या बुरे परिणाम से बंध जाता है। इसी संदर्भ में एक प्रसंग इस प्रकार है कि एक महात्मा जी से किसी भगत ने पूछा कि कर्म से हम किस प्रकार बंधते हैं। प्रश्न सुनकर महात्मा जी ने कुछ पल विचार करके उन भगत जी से कहा, पहले तुम अपना एक पैर जो है जमीन से ऊपर उठा लो। तो उस भगत ने तुरंत एक पैर ऊंचा उठा लिया। तब महात्मा जी ने कहा, अब दूसरा पैर भी ऊंचा उठा लो। तो उस भगत ने जब पहले से ऊंचा उठा हुआ पांव जमीन पर टिकाना चाहा तो महात्मा जी बोले कि नहीं, ऐसा मत करो, इस पैर को मैं पहले ही ऊंचा उठवा चुका हूँ, इसको ज़मीन पर रखने के लिए अभी मैंने नहीं कहा, इसको ऊंचा रहने दो और दूसरे पैर को ऊंचा उठाओ। तो उस भगत ने विनती करी कि जब तक आप पहले से ऊंचा उठाए हुए पैर को ज़मीन पर नहीं रखने देंगे तो मैं दूसरा पैर ऊंचा कैसे उठा सकता हूँ, दोनों पैर कैसे ऊंचा उठाऊँ। तभी महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, प्रारंभ में तुम
दाएं या बाएं किसी भी पैर को ऊंचा उठाने में स्वतंत्र थे, कि तुम्हें एक पांव ऊंचा उठाने के लिए कहा गया तो तुम स्वतंत्र थे, अपनी मर्जी से तुमने अपना एक पैर ऊंचा उठा लिया। लेकिन एक बार पैर ऊंचा उठा लेने पर तुम उसके परिणाम स्वरूप बंधन में पड़ गए। बंधन हो गया कि अब कैसे नीचे रखूं, दूसरा कैसे उठाऊं। इसी प्रकार शुभ अथवा अशुभ जिस प्रकार का भी कर्म तुम करना चाहो कर सकते हो, तुम इसमें स्वतंत्र हो, परंतु एक बार कर्म कर लेने पर तुम उसके परिणाम से बंध जाते हो। कर्म बंधन ऐसा ही। कर्मों की गति अत्यंत कठिनता से समझ आने वाली है। इन कर्मों के बंधन से मनुष्य कैसे छूट सकता है? कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है संत सतगुरु जी की शरण संगति प्राप्त करके उनके उपदेश आदेश का अनुसरण किया जाए। ऐसा करने से शिष्य सतगुरु की प्रसन्नता का अधिकारी बन जाता है और सतगुरु की प्रसन्नता ही शिष्य के लिए सर्वोपरि है। जब इंसान स्वतंत्र है कर्म करने के लिए और मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है, कर्म करने की प्रधानता है इस मनुष्य जीवन में। प्रधानता का मतलब चाहे जैसा कर सकता है, स्वतंत्र है मनुष्य। ये परमात्मा से मिली हुई एक सौगात है। बाकी 84 लाख योनियां कर्म प्रधान योनियां थोड़ा ही है, वो तो भोग योनियां हैं। कर्म करने के लिए तो आज़ाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, क्या कर सकती हैं? हम खुद स्वयं अपनी आंखों के सामने देखते हैं, क्या 84 लाख योनियां कुछ करने में सक्षम हैं? वो चाहे जैसा कर सकती हैं। कोई खिलाए तो खाएंगी, कोई बिठाए तो अपने पास तो बैठेंगी, कुछ ओढ़ा दिया जाए तो ओढ़ लेंगी, नहीं तो फिर विवश हैं वो भोगने के लिए। भोग अच्छे या बुरे वो कर्मों का ही है, मिलेगा, मिलता है, इंसान को भी मिलता है। 84 लाख योनियों में या मनुष्य जीवन में भोग भोगने में दोनों एक जैसे हैं कि जो कर्मों से बंधे हुए हैं, कर्म जो प्रारब्ध बनकर हमें मिला हुआ है, अच्छा या बुरा, हम देखते हैं कि एक पल तो हम कितने ठाठ में बैठे होते हैं, अगले ही पल दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। 84 लाख योनियों का भी एक ऐसा ही है कि एक पल ऐसा और अगला पल ऐसा। लेकिन आगे के लिए कुछ किया जा सके ये प्रधानता मनुष्य में है, आगे के लिए किया जा सके। और ये जो भोग हैं, इन भोग को काटने के लिए जो प्रधानता है वो मनुष्य जीवन में है कि भोगते भोगते इन कर्मों को, कर्मों की बेड़ियों को काटा जा सकता है। सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर, सतगुरु के चरणों की भक्ति को करके, सेवा को करके, भगवान के सुमरन भजन अभ्यास को करके, क्या ये 84 लाख योनियों में संभव है? नहीं है, क्योंकि कर्मों की प्रधानता 84 लाख योनियों में किसी को नहीं भगवान ने दी। ये केवल मनुष्य को प्रधानता है कि ये मानव जीवन जो है कर्म प्रधान है।
और हर प्रकार की ऐसी सुविधा है भगवान को पाने की। मनुष्य जीवन के अंदर जो कर्म प्रधानता है और इसी कर्म प्रधानता के चलते उचित कर्म करके, निष्काम कर्म करके, जो सतगुरु के बताए जो ये रास्ते हैं, सतगुरु की बताई हुई युक्तियां हैं, इन पर चल करके नर से नारायण बना जा सकता है। कभी भी किसी वक्त भी अपने बहके हुए भटके हुए कदमों को हम मोड़ सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्या 84 लाख योनियों में ये सामर्थ्य है? जब उनको कुछ कर सकने की भी सक्षमता कुदरत ने नहीं बख्शी तो फिर कहाँ सुधार संभव है? उनको केवल भोगते रहना है, भोगते रहना है। मनुष्य जीवन में की हुई गलतियाँ तो सुधारी ही जा सकती हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में भी जो पाप कर्म हमसे होते रहे, जन्म जन्मांतरों से जो अनगिनत गलतियां हम करते आए, जिनसे प्रारब्ध भोग हमारे लिए निर्धारित हुए और आज हम भोग रहे हैं, उनको भी काट करके, उनको भी काटा जा सकता है सेवा से, भक्ति से, भगवान के भजन अभ्यास से। ये कितनी एक दुर्लभ अवसर की हमें प्राप्ति हुई है कि कहाँ तो नर से नारायण बनने का दर्जा हमें कुदरत की ओर से मिला हुआ है कि हम बन सकते हैं। ऐसी प्रधानता के मालिक होकर क्या कोई 84 लाख योनियों में जाने की कोशिश करेगा? कोई चाहेगा कि मैं नर से नारायण न बनूं, जानवर बन जाऊं, 84 लाख योनियों में चला जाऊं? कोई ऐसा चाहेगा क्या? अगर कोई ऐसा चाहे या ऐसा ना चाहे लेकिन कर्म ऐसे करता हो कि 84 लाख योनियों में जाए, तो फिर कर्मों के अनुसार तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अफसोस तब है जब नर से नारायण बन सकता हो, वो रास्ता छोड़ करके नर से जानवर बनने की प्राप्ति हो जाए, नर से जानवर बनने के लिए कर्म करता रहे। ये बड़े दुख की बात है। जानवरों को तो ऐसा अवसर नहीं है, 84 लाख योनियों में ये प्रधानता नहीं है, तो वो मजबूर हैं केवल भोगने के लिए। जो भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे। एक जन्म चला गया तो दूसरा जन्म मिलेगा, उसमें भोगेंगे। वो जन्म खत्म हुआ तो फिर अगले जन्म में भोगेंगे। तभी तो 84 लाख योनियों का जिक्र महापुरुष बार बार करते हैं, बार बार करते हैं कि 1, 2, 4 जन्म की, 10, 20, 100 जन्म की भी बात हो, 1000 जन्म की बात हो, 84 लाख योनियाँ कब समाप्त होंगी? और उससे भी बड़ी बात कि वो पहले से भोग कर आए हैं और फिर उसी में जाना हो। कोई जेल काट करके आया हो, उम्र कैद की सज़ा काट करके आया हो, बाहर आते ही कोई ऐसा कोई कत्ल कर दे और दूसरे दिन ही फिर जा खड़ा हो उसी जेल में। कोई अक्लमंद या बुद्धिमान उसको क्या ठीक कह सकता है कि तुमने अच्छा किया? अरे बड़ी मुश्किल से जेल से बाहर गए हो, तौबा करो ऐसे कार्यों से। बल्कि उसी जेल में रहते हुए तौबा तो वो करते रहना चाहता है और करता है कि बाहर निकलकर जेल से आज़ाद होकर मैं कभी ऐसा कृत्य नहीं करूंगा कि फिर से मुझे इस 84 की जेल में, उस जेल में आना पड़े। ऐसे ही ये जो नर रूप में हमें अवसर मिला है, तो हम 84 लाख योनियों की जेल में हर पल उन यातनाओं को देखकर प्रभु से फरियाद करते रहे हैं कि कोई कृत्य हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे फिर से इस 84 की जेल में आना पड़े। लेकिन क्या हम अभी सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम कर्म
प्रधान होकर भी कोई प्रधानता वाले कर्म कर रहे हैं कि हमसे कोई भूल हो रही है, चूक हो रही है, तो हम अभी सुधार कर सकते हैं। हम अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से देखें कि हमारे कदम किस ओर है, किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम 84 लाख योनियों की ओर तो नहीं जा रहे। भगवान से हमने कहीं पीठ तो नहीं की है। और देखना और समझना तो बड़ा सीधा और सरल है कि भगवान के रास्ते पर चलने से जो उपलब्धियां हासिल होती हैं वो जरूरी थोड़ी है कि जीवन के समाप्त होने के बाद ही सब कुछ मिलेगा, तभी सब कुछ होगा। वो अभी से दिखाई देने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है। भगवान के रास्ते पर चलने वालों को भगवान की अनुभूति होने लग जाती है, महसूस होने लगता है कि भगवान मेरे आसपास हैं। भगवान आसपास हैं ही, लेकिन महसूस नहीं होता। जब भगवान की विचारधारा से जुड़ते हैं, भगवान रूप जो सतगुरु में भगवान का दीदार होता है, सतगुरु की चरण शरण जब हासिल होती है, सतगुरु के उपदेशों पर अमल होता है, तो उसी भगवान का हमें एहसास होने लगता है कि हम भगवान के साथ हैं और भगवान हमारे साथ है। और भगवान के अगर हम विरुद्ध हैं, विमुख हैं, पीठ किए हुए हैं और संसार और माया के वशीभूत हो रहे हैं, मन की रहनुमाई में हैं, मन के कहने में हैं, तो ये भी बड़े आराम से जाना जा सकता है कि हमारी चित्त वृत्तियाँ जो हैं अगर भगवान से हट करके मायावी क्षेत्र में लगी हुई है, माया के दलदल में फंसी हैं, तो चित्त में कलह कल्पना, अशांति का बोलबाला हर वक्त बना रहता है। चित्त अशांत रहता है, हर वक्त दुखों जैसा पहाड़ टूटता रहता है। अब हम ये देखें कि राह पर चलते हुए अगर कहीं कोई पहाड़ गिर जाता है, सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो उस वक्त कैसा लगता है जब सारे रास्ते सफ़र के बंद हो जाएं, घर दूर हो, कितनी वो दुखद स्थिति हो जाती है। ऐसे ही जीव जब दुखों के पहाड़ तले दबा होता है, आज दुनिया का यही हश्र हो रहा है। जिसे भी देखो दुखों से बेजार है, दुखों के गर्त में समाया हुआ है। दुखों के मिटने का, दुखों के सिमटने का नाम भी नहीं, इतना दुखी है, परेशान है और भगवान से बेमुख है। तो फिर ये कैसे संभव है कि वो दुखों से अपना पीछा छुड़ा पाए। लेकिन जो सतगुरु की शरण हासिल करके, उनकी आज्ञा व मौज पर चल करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को सतगुरु के वचनों के सांचे में ढाल देता है, वो सुख स्वरूप परमपिता परमेश्वर के साथ जाकर मिलता है और नर से नारायण बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।